हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपने कैबिनेट की बैठक के समय शिक्षा से संबंधित गतिविधियों और जैसे विद्यालयों में विद्यार्थियों की कमी, शिक्षकों की गुणवत्ता, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी जैसे कई सारे प्रश्न शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से पूछे गए थे। और बस उनका एक ही जवाब था जो पिछले कार्यकाल में शिक्षा मंत्री का था, सटीक और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। यानी कि योजनाबद्ध का मतलब तो मुझे तो समझ में ये नहीं आ रही है कि ये योजना का इनका कार्यकाल खत्म हुआ 5 वर्षों का, बट योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम इन लोगों का खत्म नहीं हुआ है और योजनाबद्ध तरीके से काम चल ही रहा है और मतलब इसकी तैयारी चल ही रही है। अब कब इसकी तैयारी खत्म होगी, क्योंकि ये सारे जो सहायक आचार्य का कहूँ या जे टेट का कहूँ, ये कई सालों से ये सबके पचड़े चल रहे हैं और अभी भी इस जो हेमंत सरकार की जो नई कार्यकाल है उसमें भी बस यही इन्हीं सभी बातों का कैबिनेट में इसमें बहस चलती है, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं या कुछ आंकड़े एकत्र करके अपने को बचाते है ना। यही मैं कहूँगी कि बचाते ही हैं। और बस यही, और समाचार पत्रों में लगातार कैबिनेट के मतलब कैबिनेट में जो वहाँ पर बहस होती है या बातचीत होती है या प्रश्न पूछे जाते उसके आंसर में जो शिक्षा मंत्री या अन्य मंत्री बोलते वो बस पेपर में पेपरबाजी बस होती, वो छपते और फिर काम वहीं का वहीं होता। उसी को देखते हुए मैंने ये जेएसएससी का जो ये समाचार पत्र की एक कटिंग लाई है, जो जेएसएससी से अनुशंसा मिलते ही नियुक्त होंगे सहायक आचार्य। यानी कि जेएसएससी की अनुशंसा मिलते ही अब जेएसएससी कितनी नियमावली और कितने संशोधन योजना तैयार कर रही है वो तो पता नहीं, क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में ये सब ही छपते हैं। और जब प्रश्न पूछा गया था जो विधानसभा में, जो जेएसएससी विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था शिक्षा मंत्री से, तो उसके जवाब में कहा गया था कि हम लोगों ने 26,001 पद के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए एग्जाम ले लिए हैं और जल्द ही नियुक्ति होगी। पर मुझे नहीं लगता है कि ये जल्द ही नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज हैं और थे जो, जैसे आउट ऑफ सिलेबस की बात करूं तो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, जो 1 to 5 की एग्जाम हुई थी सहायक आचार्य की, उसमें आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे क्वेश्चन। यानी कि 1 to 5 के जो रीजनल लैंग्वेज थे उसमें 1 to 5 की जगह 6 to 8 के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके लिए स्टूडेंट ने केस भी किया था और इसके फैसले भी आए और तुरंत ही री एग्ज़ाम करवाने की मांग की गई थी और वो एग्ज़ाम वो जीत गए। और ये पुनः एग्ज़ाम होगी और ये एग्ज़ाम होने के बाद पुनः समय जाएगा है ना। और फिर एग्ज़ाम जब तक से नहीं हुई तब तक से तो इसकी नियुक्ति भी नहीं हो सकती। और बात करूँ और बहुत सारे पेचीदे थे। अब सी टेट का मामला था, सी टेट वर्सेज जे टेट का मामला था, वो भी था जिसमें जे टेट वालों की जीत हुई, 2016 वालों की जीत हुई, जिसके लिए वो है अभी कल्पना सोरेन से भी जाके, मतलब जल्द नियुक्ति करवाने के लिए कल्पना सोरेन से भी जाकर मिले। और देखो अब कितने और समय के बाद इनकी नियुक्ति होती है। और इधर सहायक का जो सी टेट के कैंडिडेट है उन्हें रिव्यू पिटिशन दायर कर दिया है, ठीक है। ये सब ही चल रहे हैं। और देखो इसके बाद देखो ये जेएमएम अपनी, मतलब क्या होता है, अपनी बढ़ाई गिनवाने के लिए ये देखो कितनी पुरानी जो सोनी कुमारी मामला है, ये अपनी बढ़ाई में छोड़ते नहीं हैं कि सोनी कुमारी मामले में न्यायालय के आदेश पर 17,886 पदों के विरुद्ध 13,923 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। मतलब इस तरह के काम चल रहे हैं। और नेक्स्ट देखो आज की ये पेपर कटिंग है। आज के समाचार पत्र में ये दिया हुआ था कि नियमावली में संशोधन के बाद जे टेट यानी कि सॉरी विभागीय कमेटी ने समीक्षा के बाद की नियमावली में संशोधन की अनुशंसा, है ना। और इसमें टोटल
कितने स्टूडेंट ने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। देखो 3.5 लाख अभ्यर्थियों को है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार, है ना, क्योंकि 2016 के बाद ये तो जेटेट हुई नहीं है, तो इतने सारे स्टूडेंट जो बीएड डीएलएड जो भी हैं वो कर चुके हैं और अभी तक ये जेटेट की तैयारी में लगे हुए हैं और जेटेट अभी हुआ नहीं है। और ये सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा है, क्योंकि उसके बाद जो सीट खाली रहेगी उस पर फिर पुनः एग्जाम होगा, उसके बाद ही शिक्षक की नियुक्ति होगी। तो ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। मुझे तो लगता है कि जो हेमंत सरकार है उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष इसी तरह बीत जाएगा। उन्होंने पिछले वर्ष तो कोरोना महामारी और भी बहुत सारे बहाने बनाकर कहा कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, है ना, और दूसरे कहते थे कि जो विपक्ष पार्टी है वो मुझे कोई नियुक्ति करने ही नहीं देते हैं। यानी कि बहुत सारे इनके पास बहाने थे और 5 साल उनका इसी तरह बीता। और अब नेक्स्ट ईयर जो अभी पुनः उनकी सरकार मतलब बाइलक बोले कि बन गई है, तो अब मुझे लगता है 5 साल भी इसी तरह ये अपने कुछ जो पिछला कार्यकाल में कुछ काम किए उसकी बढ़ाइयों में ही गिनवा के अब पूरा करेंगे और बाकी सबको लटकाएंगे जब तक कि इनका पुनः चुनाव का समय ना आ जाए। उस समय 1-2 नियुक्तियां कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है। फिर भी अब मैं कहती हूँ कि आप सीटेट की तैयारी करें और जेटेट को भी देखते रहें, ताकि क्योंकि यहाँ झारखंड में कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी अचानक हो सकती है। इसलिए जेटेट और सीटेट को मतलब अपनी स्मूथली तैयारी करते रहें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। और सीटेट के लिए मैंने और जेटेट के लिए दोनों के सिलेबस एक ही होंगे, और क्योंकि उसमें लर्निंग इक्विज़म और वगैरह बहुत सारे सेम टू सेम, यानी स्टूडेंट मतलब सेंट्रल स्टूडेंट सेंटर है ना, लर्निंग, यानी कि बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैं एक मैराथन सीरीज ला रही हूँ जिसमें इंग्लिश पेडागोजी रहेगी और उसका एक्सप्लेन भी किया जाएगा ताकि आप लोगों को पूरी तैयारी हो सके, है ना। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, और आप इसे सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें इंग्लिश पेडागोजी के प्रश्न ला रही हूँ, है ना। काफ़ी सारे प्रश्न होंगे, मैराथन सीरीज होगी, ताकि आप लोगों की तैयारी आप जांच सकते हो। जो कमियां हैं वो उस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप उसे सॉल्व कर सकते हो अपनी कमियों को, और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और देखो। और इस जो जेटेट की नियमावली में पुनः किन किन बातों पर ध्यान दिया गया था, तो यहाँ तक मैं बात करूँ नियमावली पर तो संशोधन किया गया था, और सिलेबस को भी लेकर जो बात कही गई थी कि 1 to 5 के लिए 11-12 तक के कठिनाई स्तर के प्रश्न रहेंगे, और 6 to 8 के लिए होगी विश्वविद्यालय स्तर पर की कठिनाई स्तर पर प्रश्न रहेंगे। इन चीज़ों पर बात की गई, पर इसका अभी तक सटीक सिलेबस नहीं आया है और ये अभी इसी तरह चल रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो नियमावली में पिछले वर्ष, यहाँ देखो नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में ही संशोधन हुआ था, जिसके बाद जैक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके तहत अर्हता एवं परीक्षा के आयोजन को लेकर बदलाव किए गए थे। इससे पहले प्राविधान था कि परीक्षा में मतलब हर वर्ष लेने का प्रावधान था, ठीक है। हर वर्ष कम से कम एक जेटेट लेनी है ना। ये सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ना कि इसमें आपको एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्ट बहाली ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ बस, लेकिन वो भी सरकार नहीं ले पाई 1 साल में, तो 2 साल में भी नहीं ले पाई, और इतने दिनों का काफ़ी समयों का गैप हो गया। तो वही है, बस इतना ही था। और आप तैयारी करते रहें और अदर स्टेट की तैयारी भी करें, ताकि अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा हो सके। और सीटेट अब कोई भी प्राइवेट स्कूल या
गवर्नमेंट स्कूल उस अभी तो झारखंड में लागू नहीं है, लेकिन सीटेट मस्ट हो गया है ना, ताकि आप केबीएस और एनबीएस और डीएसएसबी ये सब में तो सीटेट अलाउ है ही, साथ ही साथ अन्य प्राइवेट स्कूल में भी सीटेट को अलाउ, पिछला जो न्यूज आया था वो न्यायालय का, उसमें सीटेट को सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप सीटेट की तैयारी अगर नहीं अभी तक किए हैं और नहीं अब पास किया है तो आप सीटेट की तैयारी करें, ताकि आपको इन विद्यालयों में शिक्षक बनने का मौका मिल सके। और सीटेट के लिए मैं एक मैराथन वीडियो ला रही हूँ जून के लिए, जून सीटेट के लिए सॉरी, इंग्लिश पैडागोजी की, ताकि आपको इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश पैडागोजी, इंग्लिश को वो समझ में नहीं पाते उसके टर्म को। तो आप सब्सक्राइब माई चैनल है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं ये डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य जो जितने स्टूडेंट हैं आपके दोस्त हैं उन लोगों को ये पता चल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।